बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज फिर दो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया है। अच्छा, किसका हम क्या लिए थे कि धोखा दे दिए? किसका क्या लिए थे? किसी का चाय पिए, खाना खाए, पैसा लिए? अरे बाबा साहब ने आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तो बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था आपको। जो ये बात कह रहे हैं, बाबा साहब का आगरा का भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ा है। वो समाज के लिए क्या कर रहे हो? तो समाज को बेच के गुमराह करके अपना एक आदमी को राजा बनाने के लिए इसको राजा बना दो, और हमें यहाँ एजेंडा सेट करने आए। कांग्रेस आरएसएस की माँ है, तो नेहरू के और अंबेडकर के पुतले रामलीला ग्राउंड में क्यों फूके गए? किसने फूका? अंबेडकर को हीन जाति अंबेडकर किसने कहा? कौन अंबेडकर की मूर्तियां तुड़वा रहा है? मिल के आप सरकार बना रहे हो, कुर्सी पे बैठ रहे हो, उसे कह रहे हो कि सांप नाथ नाग नाथ। तो जो आरएसएस के साथ मिल रहा है, अगर कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, तो जितना ही बच्चा दलित पार्टी सब है जो आरएसएस बीजेपी से मिलकर सरकार बना रहा है, मंत्री बन रहा है, ये क्या है? नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार था। कहा जा रहा था कि प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर रविकांत जैसे वो तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी दलित समाज के लोग कहीं ना कहीं दबी जबान में कांग्रेस की बात करते हैं। उसी कांग्रेस की जिस कांग्रेस ने ना तो डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया और ना ही कांग्रेस ने कभी डॉक्टर अम्बेडकर को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। तो फिर क्या कारण है कि पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है? और मेरे साथ कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर रविकांत तक कुछ तीखे सवाल भी होंगे और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस ही क्यों। सर, जिस कांग्रेस ने पूरी जिंदगी डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया, मरने के बाद में दिल्ली में उनके लिए फूकने की जगह नहीं दी, तो ऐसी कांग्रेस में जाने का क्यों फैसला लिया आपने? तो सम्मान क्या गोलवलकर ने दिया है? सावरकर ने दिया है? किसने दिया है सम्मान? आखिर जब भारत का विभाजन हो गया और जब इनका सीट बंगाल में चला गया, तो आखिर कांग्रेस पार्टी ही लेके आई ना सभा में, नहीं तो कैसे आते? और जिनको ये पता है, और तो आप कह रहे हैं ना कि दबी जुबान में, तो मैं तो खुल के 10 साल से जब से ये आरएसएस मोदी की सरकार आई है, खुल के कह रहा हूँ कि पिछले 30-40 साल में जो दलितों को मिला था वो सब छीन लेगी। खुल के कह रहा था ना मैं, तो छुप छुपा के थोड़ी बोल रहा था। तो जो मैं बोल रहा था वो कांग्रेस के पक्ष में तो ऐसे ही जा रहा था। लेकिन अब समय आ गया है, जिस तरह वोट की डकैती हो रही है, तो अब सोशल एक्टिविज्म के साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, उसी तेवर में बड़े मंच पर जाकर बाबा साहब ने कितना मेहनत करके वोट का अधिकार दिलवाया था, पता है आपको? 26 जनवरी 1950 के पहले इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी जो है ना क्राइटेरिया होता था। संसद में बहस चली थी 51 में। केटी साहब, प्रोफेसर केटी साहब ने कहा था कि कुछ एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। बाबा साहब ने साफ मना कर दिया था। 1919 से लेकर 50 तक का हिस्ट्री देख लीजिए। बोले कि नहीं, एक अनपढ़ आदमी भी उसके पास इतनी समझ होती कि अपने समस्याओं को समझ सके और उसमें बोल सके। पागल को छोड़कर सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। तो जो अधिकार इतने संघर्षों से, जिसमें नेहरू, गांधी, तमाम सीनियर नेहरू सब लोग शामिल थे, उसको ये आरएसएस मोदी सरकार, चुनाव आयोग जो है ना, वो छीन रही है। और उस समय भी हम बैठे रहे, तो इसका मतलब है कि इतिहास के साथ हम नाइंसाफी करेंगे। लोग कहते हैं कि अच्छा, दूसरी बात, कहते से क्या, पढ़ा है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब ने 24 अप्रैल 1948 को लखनऊ में क्या कहा था कि मैं कांग्रेस के मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल हुआ कि हर समय लड़ते रहना कोई अच्छी बात नहीं है, समझौते भी करने पड़ते हैं, और मैं इसलिए आया यहाँ पर कि शेड्यूल कास्ट के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ हासिल कर सकूं। ये पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है? नहीं, ये पढ़ा है ना। नहीं, एक मिनट। शेड्यूल कास्ट का मैनिफेस्टो जब आया तो बाबा साहब ने क्या कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से कोई समझौता नहीं होगा। बाबा साहब का बात सुने, पढ़े नहीं, सुने कम से कम कि आरएसएस बीजेपी से समझौता नहीं करना, फिर उसी से समझौता कर लिए। आरएसएस और हिंदू महासभा, उसी से समझौता कर रहे हैं ना। अभी दलित राजनीति जो है, दलित समाज को भी निकालना है। अगर दलित समाज चाहता है कि उसके समाज को जो मिला था उसका भला हो, तो जो अभी दलित राजनीति चल रही है, जो हिंदू राष्ट्र तथाकथित मनुस्मृति राष्ट्र की पालकी ढो रहा है, दलित समाज को वहां से निकालना पड़ेगा। प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा कि सार्वजनिक संस्थाएं जो 40-50 साल में बनी थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरियां, पेंशन, वो सब रिस्टोर हो। और ये कैसे होगा? ये घर में बैठने से होगा? घर में बैठने से तो नहीं होगा ना। इसके लिए तो एजेंडा सेटिंग करना पड़ेगा, और हमें यहाँ एजेंडा सेट करने आए हैं। जो बात हम लोग इतने दिन से बोल रहे थे, आपको तो याद है ना? बिल्कुल। आज राहुल जी वही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं?
तो हम बोलेंगे तो मेरी आवाज इतने लोग सुनेंगे। जब पार्टी पोजीशन लेगी तो समझिए कि आंदोलन बनेगा। तो मैंने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी आंदोलन के फॉर्म में आएगी तो मैं आपको हर समय वहां मिलूंगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन के रूप में है? दिख नहीं रहा है। वो जो सांसद 10 साल में हुआ था, जो पार्लियामेंट्रियन सब वहां मार्च किए थे संसद से लेकर चुनाव आयोग तक, हुआ ना? नहीं, लोग तो कह रहे हैं आपके देश में लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज फिर 2 पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया है। अच्छा, किसका हम क्या लिए थे कि धोखा दे दिए? किसका क्या लिए थे? किसी का चाय पिए, खाना खाए, पैसा लिए? अरे बाबा साहब ने आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तो बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था आपको। जो ये बात कह रहे हैं, बाबा साहब का आगरा का भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ा है। वो समाज के लिए क्या कर रहे हो? तो समाज को बेच के गुमराह करके अपना एक आदमी को राजा बनाने के लिए, इसको राजा बना दो। बाबा साहब राजा बनने के लिए नहीं बोले थे, वो गवर्निंग कम्युनिटी बनाने के लिए बोले थे। और ये एफर्ट्स नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, तब तमाम लोगों ने एफर्ट्स को आगे बढ़ाए। आज तो बिक रहा है संविधान, तो अभी आज बिक क्यों रहा है? दलितों पे इतना पिटाई क्यों हो रहा है? कोई नेता, जितना आप दलित नेता की बात कर रहे हैं पार्टी की, कोई सड़क पे दिख रहा है? एक सवाल और लेते हैं सर आपसे, फिर रविकांत जी से बात करेंगे। सवाल बड़ा तीखा है और मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ उसका जवाब दिया जाना चाहिए। लोग कल से सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आरएसएस की माँ है, आरएसएस को कांग्रेस ने ही बनाया है, तो फिर कोई फर्क है नहीं, एक नाक नाते एक सांप नाते। अच्छा, ये बात सही है ना? हाँ। तो जितना मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। कांग्रेस आरएसएस की माँ है, तो फिर आरएसएस बेटा है कि बेटी है? जो भी माँ है तो माँ ही है। नहीं, जायज है कि आप कुछ और है, अडॉप्टेड है? हाँ। ये बताइए ना। अगर माँ है तो ये जो बच्चा है ये जायज है, नाजायज है, अडॉप्टेड है, क्या है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, अगर माँ है तो नेहरू के और अंबेडकर के पुतले रामलीला ग्राउंड में क्यों फूके गए? किसने फूका? अंबेडकर को हीन जाति अंबेडकर किसने कहा? कौन अंबेडकर की मूर्तियां तुड़वा रहा है? कौन तुड़वा रहा है? आप आरएसएस से मिलके, जिसकी चेतावनी बाबा साहब देकर गए थे, मिलके आप सरकार बना रहे हो, कुर्सी पे बैठ रहे हो, उसे कह रहे हो कि सांप नाथ नाग नाथ। तो जो आरएसएस के साथ मिल रहा है, अगर कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, तो जितना ही बच्चा दलित पार्टी सब है जो आरएसएस बीजेपी से मिलकर सरकार बना रहा है, मंत्री बन रहा है, ये क्या है? ये उसका दत्तक पुत्र पुत्री है? क्या है? ये भी जवाब दोगे ना। हम तो आरएसएस से हम लोग लड़ रहे हैं भाई, मुकदमे झेल रहे हैं, 3 मुकदमे झेल रहे हैं, पर्सनल नुकसान भी हो रहा है। इसमें कोई थोड़ी साथ खड़ा होता है। तो सर आपको कांग्रेस को कैसे विश्वास होगा? कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे, जीतने के बाद नकार गए। हम तो आए हैं अभी, और हम तो ये मानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव था, राहुल गांधी को हमने दलित इमांसिपेशन फ्रंट के बैनर पे मैंने 7 पॉइंट दिया था, एजुकेशन और रोजगार को लेकर, फेलोशिप को लेकर। उस 7 पॉइंट जाके कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें आ गया। अब मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या क्या जीतने के बाद ना करें इन बातों को, जो कर रहे हैं ना करे तो फिर आंदोलन होगा ना। आंदोलन तो हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन कास्ट सेंसस की बात हुई ना, अभी कास्ट सेंसस की बात हुई ना। कास्ट एससी सेल में जगह मिली है या फिर मुखिया बोर्ड? नहीं, अभी तो मैं एकदम अदना आदमी सा, संविधान और देश की लोकशाही को बचाने के लिए एक अदना सिपाही हूँ। और मैं किसी पद वद के लालच में नहीं रहता, कहीं ये करना होता था बहुत कुछ पा लिया रहता। चलिए, तो आप अभी तो नुकसान ही हो रहा है। कह रहे हैं कि प्रोफेशनल नुकसान, प्रोफेशनल नुकसान है, विदेश नहीं जा सकते हैं, और प्रमोशन नहीं हो रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो, और इनको समझा जाइए। जो आरएसएस की भाषा जो दलित लोग बोल रहा है, ये लास्ट बात कह रहा हूँ, आरएसएस के फैक्ट्री में ये सब स्लोगन डिजाइन होता है, और दलित लोग जो दिहाड़ी पे हैं उनको ये सब कहा जाता है। एक भी किताब सीरियसली स्टेट माइनॉरिटी कुछ भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने तो जिंदगी भर कहा कि हम अल्पसंख्यक है। ये पढ़ा है किसी ने? तभी तो अल्पसंख्यक होने के कारण ही तो रिजर्वेशन का आधार बना। उन्होंने कहा था कि हम बहुसंख्यक हैं, हम देश को कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कभी कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ? नहीं, भारत रत्न उन्हें नहीं दिया, तो आरएसएस ने भारत रत्न दिया है। ये बताइए ना मुझे। आरएसएस तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रही है, वही नींव के नीचे बाबा साहब के विचारों को जो है ना दफन कर दे रही। जी शुक्रिया।